क्या लेंगे? भाई मैंगो दो, मैंगो हो गया ना, हो गया। ये बोलो भाई हटो। तुम कहाँ पे हो? सभी लोग शांति का परिचय देंगे। 2 मिनट कुछ पूछ रहे हैं, पूछने दो इनको। कल से आप महाराष्ट्र में जी, शांति से, और महाराष्ट्र के कुछ लीडरों को यूपी में आने से मना किया जा रहा है, क्या करें? मैं परसों महाराष्ट्र में आया था और महाराष्ट्र का मेरा कोई ये पहला दौरा नहीं है। महाराष्ट्र से मेरा बहुत निकट का संबंध है। मुंबई में मेरा आश्रम भी है, नासिक में भी आश्रम है और त्र्यंबकेश्वर में भी है। तो महाराष्ट्र और मुंबई मेरा भी है, आता रहता हूँ। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, विश्व का। और इस भारत में अटक से लेकर कटक तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, बेरोक टोक सब जगह सबको आने जाने का स्वतंत्र रूप से अधिकार है। ये अधिकार हमको भारत के संविधान ने दिया है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा रचित है। रही माननीय राज ठाकरे साहब की बात, तो उनके अयोध्या जाने पर विवाद है। उत्तर भारतीय नाराज हैं इसलिए कि उत्तर भारतीयों के खिलाफ माननीय राज ठाकरे जी ने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया, उनका अपमान किया, जो इतने समझदार व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। यूँ तो अटक से कटक तक सब जा सकते हैं, राज ठाकरे भी जा सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन समय का तकाजा है। अगर उनकी अंतरात्मा कहती है कि हाँ उनने गलती की उत्तर भारतीयों के खिलाफ टिप्पणी करके, तो राज ठाकरे जी को सम्मान के साथ उत्तर भारतीयों से क्षमा मांगनी चाहिए। मामला वाराणसी का कुछ भी नहीं चल रहा। कुछ लोगों ने इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया। तो मामला ये हिंदू मुसलमान के बीच का कतई नहीं है। ये मामला आक्रांताओं के और भारत राष्ट्र के बीच का मामला है। जो आक्रांता भारत में आए वो हिंदू और मुसलमान के दुश्मन नहीं थे, देश के दुश्मन थे। तो इस मामले को आक्रांताओं से, राष्ट्र से जोड़ के देखना चाहिए, न कि हिंदू और मुसलमान से। और सत्य क्या है, सत्य को बहुत देर तक छुपाया नहीं जा सकता। वो तो समय मिलते ही उभर के सामने आएगा। तो अब कुछ सत्य निकल करके विभिन्न स्थानों पर निकल के बाहर आ रहे हैं। जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या का निर्णय किया। ये बड़ी बात है कि माननीय मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका शब्द का जो प्रयोग उन्होंने किया, उससे बहुत भारी संख्या में मुसलमान मोदी से जुड़ना प्रारंभ हुआ। अब वो लोग, जो लोग राजनीति 75 साल से कर रहे थे, मुसलमान के दरवाजे से टाट तो नहीं हटाया उन्होंने, रहुआ दिखाते रहे बीजेपी आ जाएगी तो खा जाएगी। ये पता नहीं, बीजेपी वाले तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते। तो अब जो मुसलमान का झुकाव हुआ है पार्टी की तरफ,
उससे कुछ लोगों को बेहद परेशानी है। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मुझे कट्टरवादी हिंदू नेता के रूप में जाना जाता है, लेकिन आज मैं समीर के घर में बैठा हूँ, अभी मतीन के प्रतिष्ठान से चल करके आया हूँ और इतनी दूर से इनके आमंत्रण पर यहाँ आया हूँ। कुछ लोगों को परेशानी भी हो सकती है। मुस्लिम शहर में है मालेगांव। न, पुणे मुस्लिम शहर नहीं कहना चाहिए, ये तो हिंदुस्तान का एक शहर है, महाराष्ट्र का एक शहर है। अब उसको, अब वो समय हिंदू मुसलमान वाला मुझे लगता है ख़त्म होना चाहिए। अब हिंदू मुसलमान वाला समय नहीं रह गया, अब राष्ट्रवाद वाला समय है, प्रेम मोहब्बत वाला समय है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, प्यार मोहब्बत जज्बात कभी रूठा नहीं करते, रिश्ते हैं जन्मों के मिलके टूटा नहीं करते। तो हमारा, इनका, समीर का, मतीन खान साहब का जो प्रेम मोहब्बत है वो हमको खींच के लाया है और ये सदा रहने वाला है। लोग विरोध करें तब भी रहने वाला है। लेकिन मैं अपने लिए एक शेर कहूँ, मेरे बारे में लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरे करीब आओ तो शायद जान सको मुझे, मेरे करीब आओ तो शायद जान सको मुझे, ये फैसले तो दूरियां बढ़ाते हैं। मेरे करीब आता है, मेरे पास बैठता है, फिर मेरा ही होके रह जाता है। उसके प्रमाण आपको दिखाई दे रहे हैं कि हम यहाँ मालेगांव में मतीन खान साहब के यहाँ और समीर भाई के यहाँ बैठे हुए हैं। ये इसका जीता जागता प्रमाण है। तो मैं आज मालेगांव में आपके चैनल के माध्यम से इस देश के निवासी 130 करोड़ भाई बहनों से, हिंदू मुसलमान से, सिख ईसाई से, सबसे विनम्रता से अनुरोध करूंगा कि भाईचारे को कायम रखें, प्रेम से मिल के रहें। देश है तो हम हैं, देश नहीं है तो फिर हम भी कहाँ हो सकते हैं। इसलिए देश सर्वोपरि है और हमारा महामंत्र है, तेरा वह अमर रहे माँ हम दिन चार रहे न रहें। हम लोग राष्ट्र की राजनीति करते हैं, परिवार की राजनीति नहीं करते, जाति की राजनीति नहीं करते, पैसे के लिए राजनीति नहीं करते। हम लोग देश के लिए राजनीति करने वाले हैं। मोदी जी हों चाहे हमारे योगी जी हों, तो हम लोग देश के लिए राजनीति कर रहे हैं। और देश का 125 करोड़ निवासी वो हमारे परिवार का है। भाजपा एक परिवार है, हम परिवार मान के सबको चलते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस राष्ट्र के निर्माण में सबका प्रयास काम आने वाला है। मैं सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। जय हिंद, जय भारत।